हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू उत्कर्ष एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ग्रामर सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं एंड टॉपिक है हमारे पास आज का नरेशन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, कथन भी कहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है नरेशन है क्या। तो देखिए, जो भी स्टेटमेंट या स्पीच जब कोई पर्सन देता है, ठीक है, तो उसी स्टेटमेंट या स्पीच को हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। देखिए, नरेशन में एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं बच्चों नैरेट, ठीक है। नरेशन में एक वर्ड है जिसे हम बोलते हैं नैरेट, जिसका मतलब क्या होता है, कहना। नरेट का मतलब क्या होता है, कहना। और बेसिकली ये है क्या, तो असर्शंस, नरेशन को हम क्या कह सकते हैं, असर्शंस कह सकते हैं, ठीक है, असर्शन है। और डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं हम कि ये क्या एक तरीके से डिक्लेरेशन है। जो भी स्टेटमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। स्टेटमेंट भी हो सकता है ना। स्टेटमेंट जो भी हमने अपनी बात रखी वो सब के सब क्या है, हमारे नरेशंस हो गए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड नरेशन और स्पीच। देखिए, नरेशन को ही स्पीच में बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं अगर डेफिनेशन की बात हो तो हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन, है ना। स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति की स्टेटमेंट को या उसके कथन को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड नरेशन, इज कॉल्ड नरेशन, है ना। आई थिंक अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, इज कॉल्ड नरेशन। तो किसी के भी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे कि वक्ता के कथन को स्टेटमेंट या नरेशन या स्पीच कहा जा सकता है। आप इसे स्पीच भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि नरेशन के काइंड्स में क्या क्या आता है, ठीक है। काइंड्स ऑफ नरेशन, देखिए दो तरह के नरेशन से बच्चों। काइंड्स ऑफ नरेशन की अगर हम बात करें, काइंड्स ऑफ नरेशन की बात करें तो दो तरह के नरेशंस हैं। आज तो हम सबको पहचान लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो रूल्स हैं उससे स्टडी करेंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ नरेशन की बात करें तो दो तरह के काइंड्स ऑफ नरेशन है। पहला हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन जिसे आपने डायरेक्ट स्पीच के नाम से सुना होगा, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, है ना, डायरेक्ट स्पीच। चलिए, दूसरा क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट नरेशन। क्या है, इन डायरेक्ट नरेशन जिसे हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे, इन डायरेक्ट स्पीच। तो ये हमारे पास क्या है, दो टाइप के नरेशंस अवेलेबल हैं, दो तरह के नरेशंस होते हैं। अब वन बाय वन सबके डेफिनेशंस को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन हम किसको कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन को और फिर हम देखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन को। देखिए, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो जब कोई स्पीकर अपने स्टेटमेंट को कहता है, ठीक है, जब कोई स्पीकर, जब कोई पर्सन अपने स्टेटमेंट को कहता है, एक्सप्रेस करता है, तो जब उसे हम एज इट इज़ बोलेंगे तो उसे हम बोलेंगे क्या, डायरेक्ट नरेशन। तो हम इसकी थ्योरी कह सकते हैं कि व्हेन the speaker's statement, when the speaker's statement is expressed as it is, है ना। जब ज्यों का त्यों किसी के स्टेटमेंट को कहा जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, या डायरेक्ट स्पीच। ऐसे स्टेटमेंट को बच्चों हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं। सो वी पुट सच स्टेटमेंट्स, वी पुट सच स्टेटमेंट अंडर इन्वर्टेड कॉमास, है ना, इन्वर्टेड कॉमास। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। जो भी स्टेटमेंट स्पीकर ने कहा, ठीक है, उसके स्टेटमेंट को जब हम एज इट इज़ रखेंगे तो उसे हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन की, जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जानते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट
नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन जिसे हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहा जाता है, तो जब किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में आप अपने हिसाब से बोलेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या बोलेंगे हम, व्हेन द स्पीकर्स स्टेटमेंट, व्हेन द स्पीकर्स स्टेटमेंट is expressed in our own words, in our own words, it is called what, इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब हम स्पीकर के स्टेटमेंट को अपने वर्ड्स में बोलेंगे तो दैट विल बी इनडायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच। जब स्पीकर के स्टेटमेंट को एज इट इज़ बोलेंगे दैट विल बी डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखिए नरेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये टर्म्स हैं कौन कौन से, तो सबसे पहला जो टर्म है वो है रिपोर्टर का, कि रिपोर्टर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ टर्म्स है, मैं ऊपर हेडिंग डाल देता हूँ, सबसे बेहतर होगा रिपोर्टर। ठीक है, रिपोर्टर, ये ER है, कंफ्यूज मत होइएगा, रिपोर्टर। फिर हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज O एंड दिस इज R, रिपोर्टिंग वर्ब। देन व्हाट वी हैव, रिपोर्टेड अ स्पीच, रिपोर्टेड speech, and the finally that we have is verb of reported speech। तो ये टर्म्स हैं जो हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टर, रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ एक सेंटेंस का और मैं वहाँ से आपको सब पहचाना देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी थ्योरी की ओर बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एक सेंटेंस में एज एग्जांपल लेता हूँ, एज एन एग्जांपल कि सीता सेज रीता कम्स लेट। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बोला कि सीता सेज, सीता कहती है, रीता कम्स लेट, रीता जो है वो देर से आती है। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि जैसे ही मैंने बोला सीता सेज, यहाँ पे रिपोर्टर कौन है, इस स्टेटमेंट को बोल कौन रहा है, रीता जो है वो देर से आती है, इस बात को बोलने वाला कौन है, यहाँ पे बोलने वाला कौन है, सीता। तो सीता यहाँ पे क्या हो गई, रिपोर्टर हो गई। तो जो स्टेटमेंट को बोलेगा वो हमारा क्या हो गया, रिपोर्टर, है ना। जो स्टेटमेंट को बोलेगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, जो पर्सन हमें सब कुछ बता रहा है उसी पर्सन को हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टर के तौर पे जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रिपोर्टर। अब इसके साथ वर्ब कौन सा आप देख रहे हैं, है ना, वर्ब यहाँ पे कौन है, सेज, यहाँ पे वर्ब है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्ट किस वर्ब में कर रहा है, तो उस वर्ब का फॉर्म आप जान ही जाइएगा। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हम देख रहे हैं, है ना, V5 है। तो रिपोर्टर, ये रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब हमारे पास है रीता कम्स लेट, रीता जो है वो क्या होता है, देर से आती है। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है जैसे हम डायरेक्ट स्पीच के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ये जो हमारा है ये क्या है, रीता कम्स लेट, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। कि क्या रिपोर्ट किया इसने, कि रीता जो है वो लेट से आती है। तो चलिए मैं इसे कह देता हूँ कि दिस इज़ व्हाट, रिपोर्टेड स्पीच, है ना, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच है, चलिए अब आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, और अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये है हमारे पास, ये देख रहे हैं वर्ब है, ये किसका वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का, तो हम इसे बोलेंगे वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको पहचान में आ रहा होगा कि देखिए जो स्टेटमेंट को बोल रहा है, कौन बोल रहा है कि रीता लेट से आती है, सीता,
तो सीता यहाँ पे रिपोर्टर हो गया। सीता जो है जिस वर्ब का इस्तेमाल कर रही है, इसका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। इसमें ये जो हमारा है ये क्या है, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं। जैसे और मैं एग्जांपल्स के तौर पे ले सकता हूँ दूसरे। ठीक है, लेट सपोज जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है, अब आई एम गोइंग टू जयपुर जब मैं बोलता हूँ, जयपुर, तो और इसे मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पुट कर रहा हूँ, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन अगर मैं कंप्लीट सेंटेंस बोलूँ, किसी सेड टू मी, वह मुझसे कही, सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। अब ऐसे वाले केस में अब आपको समझना पड़ेगा कि सी सेड टू मी उसने बोला, यहाँ पे सी कौन है, रिपोर्टर। सी कौन है यहाँ पे, रिपोर्टर। ठीक है, और सेड क्या है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। और ये जो गोइंग है ये क्या हो गया, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। दैट्स इट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके जो भी रूल्स हैं, जनरल रूल्स, उन जनरल रूल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।